यमुनानगर की सड़कों पर, विशेषकर चंडीगढ़ हरिद्वार नेशनल हाईवे पर किसानों का टोल प्लाजा पर पूरी तरह कब्जा रहा, लेकिन सरकार बेबस नजर आई और उसके आदेशों पर पुलिस प्रशासन बड़े ही सतर्कता बनाया रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसानों को सड़क से हटा सके। यमुना टाइम्स ने अपने दर्शकों को लाइव कवरेज दिखाई थी। किसान आंदोलन का एक एक चित्र लाइव कवरेज के दौरान दिखाया गया, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण शायद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप नहीं देख पाए हों। हम दिखाते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल आज पूरे हरियाणा में किसानों ने सड़कें जाम करके सरकार विरोधी नारे लगाए। यमुनानगर में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में चंडीगढ़ हरिद्वार नेशनल हाईवे जाम किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंदोलन के दौरान हाईवे पर डटे किसानों को हटा सके। मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि अध्यादेश को कानून का रूप देकर ऐसा ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिससे खाद्य सामग्री को कुछ लोग खरीदेंगे और फिर पूरे देश में बेचेंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग कम से कम में खरीद कर अधिक से अधिक में बेचेंगे। इसी को लेकर किसानों में गुस्सा है और यह गुस्सा सरकार को दिखाया जा रहा है। बाद में यह गुस्सा युद्ध में बदल जाएगा, फिर चाहे सरकार लाठी मारे, गोली मारे या फिर सरकार हमें जेलों में ठूस दे, लेकिन यह सरकार से संभलने वाला नहीं है। भविष्य की राजनीति को, भविष्य की रणनीति को लेकर चड़ूनी ने कहा कि पूरे देश के किसानों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए सभी गैर भाजपाई दलों से विचार विमर्श किया जाएगा और एक ऐसा आंदोलन चलाया जाएगा जो भाजपा सरकार की नाक में दम कर देगा। दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री के पिपली में लाठीचार्ज नहीं होने देने के बारे में चंदूनी ने कहा कि अकल के अंधे तो गृह मंत्री पहले से थे, अब आंखों के भी अंधे हो गए हैं। उन्हें लोगों के सिर फूटे हुए, घायल हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है कि बिना किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आर्डर के निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेसियों के हाथों खेल रहे किसानों के बारे में लगे आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चड़ूनी ने कहा कि कांग्रेसियों और आड़तियों से किसानों ने कोई पैसा नहीं लिया, किसान अपना पैसा इकट्ठा करके आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने कहा हरियाणा में 17 संगठन काम कर रहे हैं, क्या यह सभी कांग्रेसी हैं? उन्होंने कहा कि यह जनता का मुद्दा है, किसानों को बर्बादी होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हम जहां इसके नुकसान बता रहे हैं वहीं सरकार इसके फायदे बताने में लगी है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि एमएसपी नहीं टूटी तो मक्की की एमएसपी 1760 थी, वह 1100 रुपए में क्यों बिक रही है और मूंगफली 3800 में क्यों बिक रही है? तपती दोपहरी में गर्मी में जहां किसान डटे रहे, वहीं यमुनानगर का पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। यमुनानगर से यमुना टाइम्स के लिए राकेश भारतीय। जो अध्यादेश इन्होंने लागू किए हैं, उनको कानून का रूप दे रहे हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। ये इन कानून बनाने से देश के अंदर जो ढांचा खड़ा होगा, वो देश का जो टोटल खाद्य सामग्री है वो चंद लोग ही इसको खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन चंद लोगों से खरीद के खाएगा। पूरा देश उनका ग्राहक होगा। जो बीच का मुनाफा होगा वो सारा चंद लोगों के हिस्से में ही जाएगा, जो वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे बेचेंगे, जैसे 4 साल पहले दाल में किया, जैसे प्याज में किया। इसमें सर पूरे हरियाणा की क्या रणनीति आज जो सरकार को घेर रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हम संकेत दे रहे हैं कि किसानों का गुस्सा देख लें, देश के आड़तियों व्यापारियों का गुस्सा देख लें। आज सैकड़ों जगह पे जाम है, हमें भी नहीं पता लोगों ने कहाँ कहाँ जाम लगा दिए। इतना लोगों में उत्साह है। वो हम एक का जो आक्रोश है किसानों का, वो सरकार के सामने पेश करना चाह रहे हैं हम 3 घंटे के लिए। लेकिन अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो ये आक्रोश लड़ाई में बदलेगा। फिर चाहे सरकार में गोलियां मारे, लाठियां मारे, जेलें कटवाए, जो सरकार ने करना है करे, लेकिन फिर सरकार से जो स्थिति है वो सरकार को भुगतनी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
अभी सरकार को मान जाना चाहिए। अभी तो कोई फैसला लिया है कि आगे किस तरीके से कोई रणनीति बनाई जी, जाएगी? पूरे देश के जो किसान संगठन हैं उनको एक मंच पे करके एक ही तरह का एक ही समय पे आंदोलन लड़ा जाएगा। टिकली में हुआ लाठीचार्ज जो हुआ है, सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस पे राजनीति हो रही है। किस चीज़ पे? टिकली में लाठीचार्ज हुआ, सरकार को- देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे गृह मंत्री हैं वो अकल के अंदर तो बहुत पहले से हैं, अब वो आंखों के अंदर भी हो गए। जिनको फोटो नहीं दिखी, जिनको वीडियो नहीं दिखी, जिनको सिर फुट्टे नजर नहीं आए, जिनको हड्डियां टूटी नजर नहीं आई, पुलिस वाले लाठी मारते नजर नहीं आए, सिविल कपड़ों में लाठी मारते नजर नहीं आए। तो अगर लाठी चार्ज नहीं हुई, अगर उसका कोई ऑर्डर नहीं है, जो हमें पता चला है कि किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, बड़ा गंभीर मैटर है, किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, और जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया तो लाठीचार्ज किया कैसे, हमारे सिर कैसे फोड़े गए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर वो गृह मंत्री है उनका ये तो काम होगा। अगर लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं है फिर उन्हें मुकदमा दर्ज करवाना तो उनकी ड्यूटी होगी, नहीं करवाया। कुछ सर ऐसा तो नहीं जैसे सरकार कह रही है कि कुछ पार्टियों का राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन के पीछे? खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत कर रहे हैं, हम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये कांग्रेस को बहका रही है, कांग्रेस को फंड दे रही है, कांग्रेस को ये कर रही है, वो कर रही है। कोई एक संबंध आज तक कांग्रेस से दिखा दें, 10 रुपए लिए किसी कांग्रेस से दिखा दें, 10 रुपए लिए किसी आड़ती से दिखा दें, कहीं से भी दिखा दें। हम ये जो खर्चा चल रहा है ना, ये किसान बेचारे 100 रुपए अपने जेब से लगा लगा के लंगर भी चला रहे हैं, सारा खर्चा कर रहे हैं। और जो ये मेरे को कांग्रेसी बता रहे हैं, हमारे 17 संगठन काम कर रहे हैं आज हरियाणा में, क्या वो 17 के 17 कांग्रेसी हो गए? पंजाब वाले भी सारे कांग्रेसी हो गए, राजस्थान और यूपी वाले भी सारे कांग्रेसी हो गए। और ये जो मुद्दा है ये मेरे विरुद्ध नहीं है कि मेरे पर वो 10 तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो जनता का मुद्दा है जिसकी जीविका छिन रही है, बर्बादी सामने नजर आ रही है। वो लड़ने के लिए ग्राउंड पे नहीं आएगा क्या? मैं तो केवल बता रहा हूँ, जैसे मैं इन लोगों को बता रहा हूँ कि ये नुकसान होगा, ऐसे ही सरकार बता रही है कि फायदा होगा। और सरकार के पास मेरे से 1000 गुना ज़्यादा साधन है, वो सारा जोर लगा रहे हैं, उनके मंत्री, उनके राजनेता, उनके जो सारा प्रशासनिक अमला, वो सारा इस बात पे लग रहा है कि लोगों को समझाया जाए और उनसे एमएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें कोई एमएसपी नहीं है। देखिए, कहने का और करने का अंतर होता है। अगर वो कह रहे हैं एमएसपी नहीं टूटेगी तो फिर हम मेरे को ये बताइए कि फिर मक्की 1100 रुपये में क्यों बिकी? एमएसपी तो 1760 रुपये था, आज मूंगफली 5500 रुपये का भाव है। हम परसों मंडी में गए थे, अरे मूंगफली 3800 रुपये में क्यों बिक रही है? अगर वो एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बना दें। फिर वो कह रहे हैं इससे फ़ायदा होगा। बिहार में तो फ़ायदा नहीं हुआ, बिहार में तो 2006 में ये कानून बना दिया था, बिहार के किसानों को तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो हरियाणा के किसानों को कौन से फार्मूले से फ़ायदा होगा?